समझाने लगी तो ध्रुव आज हट करने लगा कि मैया मैं उस परम पिता के दर्शन करूंगा। जब ध्रुव हट ज्यादा करने लगा तो मैया समझा करके कहने लगी, रे ध्रुव कि तेरी 5 बरस की उम्र चौबन में तो पठाऊंगी और नामियो बेटा में तो बिलख मर जाऊं। चंदुलना कोई से रोके छाती से कितने लगाऊं पर बातों की रात लगा छाती से वो कण कण में बस रहे हो राम मेरे बेटे समझाए तीनों। ओ जग के कर ओरे जग के पालनहार मेरे बेटे समझाए तीनों। कण कण में बस रहे हो राम मेरे लाला समझाए जब ध्रुव छाता हट कर गया
और मैया को मालूम पड़ी कि ये ध्रुव मानेगा। हाट देख कर की कुमर की कद कद सितिल छाती भाई, इच्छा पूरण लाड़ले आशीष दे मैया चली। वेला कोई बात नहीं, लगा वो भी थोड़ी सी चलिए जी। तो मैं 5 मिनट में खींच दे रहूँगा, तो एक नई कथा लगाऊंगा प्रियव्रत की। मैया को कन्हैया तरस फिर मोए दीजियो, सब छोड़ खटके जगत के तू भजन बनमी कीजियो। आज ध्रुव को आज्ञा दिया कि लला तू जब वन को जा रहा है तो चल। आज मैया रोने लगी। ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसुओं को पोंछने लगा। जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, और ले तू पिरना मुया तेरी मेरी। तेरा बेटा बन खू जाए हुक्म दे दीजो, शोभनी होए तक सिर माफत कीजो। मेरी मात भंग कहूँ बाबा की भोतुंगो, और दिन भर धोनी तपो, और दिन भर धोनी तपो, शाम को चरण लौटूंगो, मैया दे दे
आज मैया से आज्ञा लेकर के ध्रुव वन में भजन करने के लिए चले। जैसे ही महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ी कि वन में ध्रुव भजन करने के लिए जा रहा है, उसी समय पर सूचना भिजवाई के ध्रुव वन में भजन करने के लिए न जाए। आज से हम उन्हें शुद्ध गेहूं के आटे की रोटियां भिजवाया करेंगे, सुंदर सब्जी भिजवाया करेंगे, परंतु ध्रुव वन के लिए ध्रुव नहीं रुका। फिर सूचना भिजवाई कि कह दो आज से हम ध्रुव को आधा राज्य दे देंगे, परंतु ध्रुव वन के लिए न जा। ध्रुव मन में सोचने लगे, वाले का प्रभु तेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति कि अभी तो हम अपने नगर से बाहर नहीं निकले। शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी, सब्जी, 56 प्रकार के व्यंजन आपको रोजाना भिजवाए जा करेंगे। और अब क्या सुन रहे हैं कि आधा राज्य। थोड़ी देर बाद फिर सूचना भिजवाई कि सारे राज्य को मैं ध्रुव के नाम कर दूंगा, परंतु ध्रुव वन के लिए। ध्रुव सोचने लगे, बारे का प्रभु तेरे नाम में कितनी बड़ी शक्ति, परंतु ध्रुव पीछे की ओर पैर नहीं। जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो रास्ता में बाबा नारद मिले, और नारद जी ने पूछा कि बेटा कि हाँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? कही कि हम वन में भजन करने के लिए। कि वन में यहाँ कि कोई लला गुरु बनायो, कि महाराज हमने कोई गुरु ना बनायो, और आज ते हमारे तो तुम ही गुरु। बाबा नारद कहने लगे कि जो बोले बोल शंकर खोल। दोनों पैरों को पकड़ लिया और कही कि महाराज आज से तुम हमारी गुरु हो। बाबा नारद ने द्वादश मंत्र का जाप, द्वादश मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा आप जाओ द्वादश मंत्र का जाप करो। आज ध्रुव वन में गए, जाकर के पहली समाधि 5 दिन की लगाई, 1 कैथ का फल खाया, 3 तिलांजलि जल को पिया। दूसरी समाधि 16 दिन की लगाई। ध्रुव ने केवल जल को पान किया। तीसरी समाधि 51 दिन की लगाई, कुछ नहीं खाया। और चौथी समाधि पैर के अंगूठा के बल खड़े होकर के ध्रुव ने जैसे ही प्राणायाम वायु को खींचा, अब तो भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र मन में घबराने लगा, ये क्या? बाबा नारद कहने लगे, और धरे रहो महाराज, तुम्हें नाए मालूम कि 5 वर्ष का ध्रुव वन में तपस्या कर रहा है। भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ के आए, आकर के कहने लगे, वत्स तेरी हम नियम भक्ति पर बहुत बड़े प्रसन्न है, वरदान मांगना। जब वरदान मांगा तो वरदान की बात यानी भगवान विष्णु करने लगे तो हमने कुछ नहीं मांगा। और
ध्रुव की माता सुनीति रो रो करके अंधी हो चुकी थी। ध्रुव को लेकर के आज जिस समय गरुड़ पर बिठा करके आज मैया के सामने लेकर के आए, वो दर्शन जब तक मैया न है ऐसा ही नहीं। आरे धर्म की गतन हुई मंदे और आयो नए राजकुमार माता भई रोए रोए के अंधी। आज मैया अंधी हो चुकी थी। आयो नए राजकुमार माता भई रोए रोए के अंधी। तो खिलाए ललायवती खतो मोय नाई। लला मुझे ठीक नहीं रहा। अरे हाथ जब मैया पे धारो अरे हाथ जब मैया पे धारो जैसे ही प्रभु का नाम लिया, प्रभु तेरे नाम में बन सकते। अरे हाथ जब मैया पे धारो और नयो राम को नाम दे कमी आई गयो युधियारो। जैसे ही राम का नाम लिया और मैया के नेत्र पर हाथ रख मैया कहने लगी लला बाकी दर्शन कराए थे। छाने आज मेरे नैनों में उजियारा दिखाया है। अरे बोला विष्णु चारो
वरदान देने लगे रे पुत्र, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अरे बोल विष्णुनी उच्चारो, जब परम धाम को जावे बने सुतई अंबर को तारो। जब परम धाम को जावे बने सुत अंबर को, भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया। आज भी भक्तों, तुमने देखा होगा ये ध्रुव तारा निकलता है, ये वही ध्रुव है। और विद्वान लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि जिन भैया का समय नजदीक आ जाता है तो ये 6 महीना पहले से दिखना बंद कर देता है। ये विद्वानों का मत है। कहते कि जब तू हमेशा अमर रहेगा और आज से तू ध्रुव तारे के रूप में पहचाना जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। भक्तों, कथा का तो समय पूर्ण हो चुका है। यदि आपकी आज्ञा है चाहे थोड़ी कथा और बढ़ाएं। हाँ जी महाराज, कंगे यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज तो ज्यादा व्यस्त रहते हैं। बढ़ाएं तो एक छोटा सा प्रभु का कीर्तन। एक जनो इधर आओ मेरे सामने। तुमने कही वो आ रहे, मैं कह दी तुम्हें नहीं मिला, ये पेमेंट नहीं देंगे जब राजी देंगे बता दी। कि भक्तों के पीछे भगवान और लेते अवतार ही, भक्तों के पीछे भगवान लेते अवतार ही, लेते अवतार ही, अवतार लेके हरते भूमि भक्तों के पीछे भगवान लेते अवतार ही, लेते अवतार ही, अवतार लेके हरते अवतार ही। भक्तों के पीछे भगवान। महाराज, अरे शांत वाले भैया, अपने मालिक पे फोन करोगे शांत खुलवाओ। आज 5 दिन है कि तुम्हारी टीवी बंद न है, ये तो हमसे कहेंगे। हमारे सारे गले को खा गए हैं, काला चिल्ला में हम जाते हैं। तुम्हारा साउंड न होता यहाँ से खुल के जाता है। भक्तों के पीछे भगवान लेते अवतार ही, लेते अवतार ही, अवतार लेके हरते भूमि का भार।
नरसिंह रूप रख की, नरसिंह रूप रख की हिरण्याकश्यप को मारा था। जब जब बड़ी भक्तों की, जब जब बड़ी भक्तों की नाभ मझधार है, नाभ मझधार है। अवतार लेके हरते भूमि का भार। गौतम की नारी को एक ठोकर से तार दिया। आर्य माता बहनों का सी समझ लो कि हम बेसिक तुम्हारी सामान्य का कर रहे हैं। गौतम की नारी को एक ठोकर से तार दिया। सोपी बकीला जब रखी बलि बाली को मार दिया। सोपी बकीला जब रखी, और महिमा तुम्हारी प्रभु जी, जय भाई, महिमा तुम्हारी प्रभु जी कैसी अपार है, कैसी अपार है। अवतार लेके हरते भूमि का भार है। द्वापुर में प्रगट भये देवकी के बनकर छैया। द्वापुर में प्रगट भये देवकी के बनकर छैया। और नरसी को भात भयो बने रामा के भाभैया। नरसी को भात भयो बने रामा के भाभैया। और अर्जुन का रथ हाका, अर्जुन का रथ हाका बन के सवार है, बन के सवार है। अवतार लेके हरते भूमि का भार। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। भक्तों, हर हर गंगा मैया के किनारे श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षक, चलो थोड़ी देर और आगे कथा करें। ये उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत महाराज थे। उत्तानपाद और प्रियव्रत, अधिकतर ये शास्त्री लोग ये ध्रुव की ही कथा सुनाते हैं, प्रियव्रत महाराज की कथा नहीं सुनाते। ये प्रियव्रत महाराज बहुत ही शक्तिशाली राजा थे।
ऐसा ही नहीं, एक बार इन्होंने पृथ्वी मैया को देखा। माता बहनों, ये कथा आपके ऊपर है, गौर से सुनना। और ने कहे ये नन्हे मुन्ने ये बच्चाएं ने थोड़े ने धमका के राखी, तुम्हारी बराबर में बैठी हो मुझे उथल पुथल ज्यादा कर रहे। अरे छोटू चल लाला घर करे प्रसाद बात में ले जाइए। न मारे मत भैया, तेने तो रुआए दो भक्तो। प्रियव्रत महाराज ने पृथ्वी मैया को देखा और जैसे पृथ्वी मैया के ऊपर प्रियव्रत महाराज की नजर पड़ी, पृथ्वी मैया का रूप बहुत सुंदर था। तो ये मन में मोहित होने लगे और मन में विचार आने लगे कि मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी से। शांत रहो भैया, आराम से अपना कार्य करते रहो। जब मन में मोहित होने लगे कि मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी से करूंगा, और इन्होंने पृथ्वी को मथना शुरू कर दिया। जब मथना शुरू कर दिया तो पृथ्वी मैया एक दिन इनके सामने आई और कहने लगी कि महाराज, अरे नए पलकी तेरा लगाई, अरे नए पलकी तेरा लगाई, राजा गए मन में हरसाई। हमसे विवाहली और छाई, आज प्रियव्रत महाराज कहने लगे पृथ्वी मैया से, हमसे विवाहली और छाई, दुल्हन तुम खूली बनाई। आज प्रियव्रत महाराज कहने लगे कि पृथ्वी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। जब ये बात कही तो पृथ्वी मैया हंसने लगी और कहने लगी कि राजा, क्या आपकी बुद्धि खराब हो चुकी है कि नहीं? परीक्षित महाराज कहाँ हैं? इन्हें रोको जी, अटकन बटकन खेल रहे, देखो क्या कर रहे हैं। कहाँ ये मंत्री जी? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ने इन्हें धमका रोकर हो। जब पृथ्वी मैया सामने आई तो प्रियव्रत महाराज खोल करके कहने लगे। तो पृथ्वी मैया कहने लगी कि आपका दिमाग खराब है। प्रियव्रत महाराज कहने लगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कि शादी? कि हाँ, कि मैं भी तैयार हूं।
परंतु मेरी एक शर्त है। वो कौन सी? और नाय पलकी देर लगइयो रे तू। ये तैयार हो? नाय पलकी देर लगइयो रे तू, परिक्रमा साथ लगइयो रे तू। पलकी देर लगइयो रे, परिक्रमा साथ लगइयो रे। तेरे पास हमारे आइयो रे तू, कछु मन को महल में कहियो रे। आज प्रियव्रत महाराज के सामने पृथ्वी मैया कहने लगे, तेरे पास हमारे आइयो रे तू, कछु मन को भेद मिटाइयो रे तू। आज मेरे भागवत श्रोताओ, प्रियव्रत महाराज जी से पृथ्वी मैया ने कही कि प्रियव्रत, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हो, परंतु मेरी एक शर्त है। वो कौन सी? कि तुम्हें मेरे साथ परिक्रमा लगाने होंगे। प्रियव्रत महाराज जी ने कही कि साथ हम तो 14 लगाएंगे। तुम 7 की बात कर रही हो, 14 क्यों? हम तैयार हैं कि ना तुम 7 ही लगा देंगे। प्रियव्रत महाराज आज परिक्रमा लगाने के लिए तैयार हो। जिस रथ में बैठे थे उस रथ में 7 घोड़ा थे। परिक्रमा लगाने के लिए आज पृथ्वी माँ के प्रियव्रत महाराज तैयार हुए। ऐसा ही नहीं, आर लेके रथ जब राजा चल दयो पीर न सुन ले ध्यान लगाए। और हेलो सिंहासन देवलो तो मैया सुन लिया राजा हमारे। सुख गई खुलिया और रथ को लेके राजा चल गए परिक्रमा हो लगा। आज 7 घोड़ा जोड़े उस रथ में। महाराज प्रियव्रत आज परिक्रमा लगाने लगे। उस रथ में 7 घोड़ा जोड़े और आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसी पृथ्वी के परिक्रमा की तैयारी की,
अब तो देवलोक का सिंहासन हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी से शादी? कि पहला परिक्रमा करके दूसरे की करी तैयारी है, दूसरो मारो तीसरो मारो चौथे की लगन लगानी है। आज पहला परिक्रमा लला, समय ज्यादा न है, अब केवल तुम चिमटा खटकाओ। इनका भी समय पूर्ण होने के लिए जा रहा है, इनको भी खाना बनाना है। कछु भैया कछु माता बहना निशानी पशु में खड़े हैं। ज्यादा करम तेरी ढोलक वाले भैया हैं, इनके शरण में अच्छी बनी करती होती है। आज पहला परिक्रमा लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया और चौथा लगाया। और तो पांचवा परिक्रमा लगा दिया। अरे परिक्रमा जब पांच भय, छठवे की करी तैयारी है। पृथ्वी मैया को देखी कि इसने तो 5 परिक्रमा लगा दिए, छठवे की तैयारी कर दी। परिक्रमा जब 5 भय, छठवे की करी तैयारी है। पृथ्वी मन में सोचने लगी, ऐसा न हो 7 चक्कर लगाते और सोच समझ के भूल दिए कपूरी बन गई नारी है। जैसे ही 5 परिक्रमा लगाए, छठवे की तैयारी की, उसी समय आहार परिक्रमा जब 5 भय, छठवे की करी तैयारी है और सोच समझ के भूदेवी कपूरी बन गई नारी है। कहा करें लला, मेरे भागवत श्रोता हो, 1 मिनट बैठ। देखिए एक इनाम आया हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए। 501 रुपया। कितना? 501 रुपया। मुन्नी देवी
मुन्नी देवी कुशवाजी ये श्रीमद् भागवत में दान देती हैं। और व्यास जी महाराज एक बात, जब ये नाम आया है तो एक बात और बता दूं कि जब जब धर्म के काम हुए हैं, मैं कम से कम 6-7 भागवतों में हिस्सा ले चुका हूं और इस पद पर रहा हूं कि जब जब धर्म के काम हुए हैं, ये हमारी माननीय मुन्नी देवी ने बढ़ चढ़ करके ही दान दिया है। धन्य है ऐसी देवियों को, मैं बार बार कहूंगा, धन्य है ऐसी देवियों को जो धर्म के काम में 24 घंटा दिन और रात अपना हाथ बढ़ाए रखती हैं। मैं तो ठाकुर जी से, श्री कृष्ण मुरारी जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना। मेरा तो ईश्वर से यही अनुरोध है कि इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे और इनके घर भंडार भरे रहें। सभी जोरदार ताली बजाएं। बोलिए भागवत महापुराण की। भक्तों, आज पृथ्वी मैया तुम्हारी कछु समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं? आ रही है? माता जी तुम्हारी कछु समझ में आ रही है? ना आ रही। ऐसा तो मैं तुम बेसी नारे हला रही हो। देखो तुमसे यूं पूछी जा रही है, कछु कथा तुम्हारे ऊपर है। आज पृथ्वी मैया एक बूढ़ी मैया का रूप धारण करके प्रिय व्रत महाराज के सामने खड़ी हो गई। हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसा न हो ये 7 चक्कर लगा और 6 चक्कर इसने पूर्ण कर दिए। 7वें की जैसे ही तैयारी की, जब ये 7 चक्कर लगा देगा तो मुझे इससे शादी अवश्य। गौर से सुनो क्या कह रहा हूं। पारे मैया नी रूप छिपायो, अरे मैया नी रूप बनायो, राजा नाय समझ न छुपायो। और पृथ्वी में रूप छिपायो, और राहुल ने गाय सुनायो। भक्तों बूढ़ी मैया बनती, भक्तों बूढ़ी मैया बनके राजा के सन्मुख आए गई। पीर न बूढ़ी मैया बनके राजा के सन्मुख आए गई। आई गई है राजा के सन्मुख आई गई है। पीर न बूढ़ी मैया बनके राजा के सन्मुख आई गई है।
मेरे भागवत श्रोताओ, आज पृथ्वी मैया बूढ़ी मैया बन करके आज प्रियव्रत महाराज के सन्मुख आकर के खड़ी हो गई। पृथ्वी मैया अपना रूप छिपा करके बूढ़ी मां बन करके आज प्रियव्रत महाराज के रथ के सामने खड़ी हो गई। माता जी कैसे उथल पुथल है? अरे बहन 5 मिनट की बात और है, घर जाके आराम से खूब बातें करें। वैसे हम तुमसे कहते कि कथा में कभी जाओ, वक्ता कैसा भी हो, यदि घर से कथा सुनने के लिए गए तो वहां एक चित्त होकर के कथा को श्रवण करो। कभी कथा में बात नहीं करते। कल की कथा सुनी कि सती जी ने कथा नहीं सुनी। यह तन उमा भेद अवतन, भोले बाबा ने ऐसे त्याग दिया था कि आजीवन इस शरीर से तुम्हारी कभी भेंट नहीं होगी। कुल मिलाकर के ये कभी जाओ भगवान के नाम में उतनी देर अपने मन को परमात्मा के चरणों की तरफ रखो। वैसे तो हमने समय न मिल पाओ, क्योंकि गृहस्थी में ऐसा इंसान फंसा हुआ है। चलो जैसे तैसे समय निकाला, वो भी हमने बातों में बिगाड़ दिया तो ठीक नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज पृथ्वी मैया प्रियव्रत महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मैं तो एक ही बात कहूंगा, कि मैया के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। सुनना, सबसे प्रथम बच्चे की मां गुरु होती है। मां ही निर्माता था। मैया के समान, मां के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। मां के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। और सुनो, अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब यो सको जनती माता। जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको जनती माता। माता से है सबका नाता, और माता मेरी भाग्य विधाता। बेटा के कारण मैया ने यह भारी कष्ट उठाया। मैया के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया।
बच्चे की निर्माणकारी होती है। माता ही निर्माता भव, माँ ही बच्चे को SDM DM कलेक्टर बनाते और माँ ही बच्चे को ओसामा बिन लादेन बनाते। जब जब जीव जगत में आता तब तब सको जनती माता, माता से है सबका नाता। और माता मेरी माता विधाता, उस मैया से पूछो जो 9 महीना आपको गर्भ में धारण करती है, उसके बाद कितनी पीड़ा सहती है। और एक दिन वही पुत्र माँ से कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया है? माँ के कर्ज से कभी ये बोलना नहीं हो सकता। बेटा के कारण मैया ने भारी कष्ट उठाया, मैया के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं। आज पृथ्वी मैया बूढ़ी मैया का रूप धारण करके प्रियव्रत महाराज के सामने खड़ी हो। और जैसे प्रियव्रत महाराज ने देखा कि बूढ़ी मैया मेरे रथ के सामने खड़ी है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, मां हेलो। और ये 501 रुपया, 501 रुपया श्री नरसिंहपाल व्यापारी, 501 रुपया श्री नरसिंहपाल व्यापारी श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं। भगवान इनकी खुशियां और इनके बच्चों पर ईश्वर जो है कृपा करें। जोरदार ताली बजा। बोलिए संत समाज की जय जय हो। और जो आज का भी प्रसाद श्रीमान ठाकुर नागेंद्र के यहाँ था और कल का भी सुबह का प्रसाद श्रीमान ठाकुर नागेंद्र जी के घर पर है। उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा ही आनंद आया व्यास जी को प्रसाद ग्रहण करके। कल और व्यास जी हमारे यहाँ आए तो व्यास जी और सभी कमेटी से उनका अनुरोध है कि सुबह घर दिखाइए आप पहुँचे। आज प्रियव्रत महाराज के सामने पृथ्वी मैया आज बूढ़ी मैया का रूप धारण करके खड़ी है। उसी समय पर हाथ जोड़ करके प्रियव्रत महाराज कहने लगे, रे मां कि हाथ जोड़ कर बोले ने कहा के जइयो महतारी है। वे महतारी मेरे रास्ते को छोड़, कि हाथ जोड़
ने कहा कि जइयो महतारी है और मैया मुख से निकल गई सोई नाच गई महतारी आज प्रियव्रत महाराज कहने लगी रे महतारी रे मैया मेरे रास्ते को छोड़ दो। पृथ्वी मैया कहने लगी क्या कहा महतारी मेरे रास्ते को छोड़ दो। अरे तू कहाँ चला गो लंगा? बजे ने तो 5 मिनट तो रखोगे, बाद में बात करते हैं। चला जाने आज पृथ्वी मैया कहने लगी क्या कह रहे हैं कि हम महतारी अरे बार बार मैया बोले चाहे खुशी भैया से भारी है और वो हाथ जोड़कर पृथ्वी ने राजा से गिरायो शानी है। इधर पृथ्वी से प्रियव्रत महाराज बार बार मैया हरी महतारी बार बार मुख मैया बोले चाहे खुशी भैया से भारी है और वो हाथ जोड़कर पृथ्वी ने राजा से गिरायो जारी है। आज पृथ्वी मैया से राजा हाथ जोड़ करके बार बार मैया कह रहे थे। उसी समय पर पृथ्वी हाथ जोड़ करके कहने लगी रे राजा ये क्या कह रही है? फिर प्रियव्रत महाराज कहने लगे री मां मेरे रास्ते को छोड़ दो। बार बार मां कहा अरे हाथ
राजा जा को न्याय करो तुम मात कहो के नारी रे। आज पृथ्वी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी कि राजा हम क्या कर रहे थे कि हम तो याद करो। अरे हाथ जोड़कर मैया ने राजा से गिरायो चारी रे। और राजा जा को न्याय करो तुम मात कहो के नारी रे। उसी समय पर पृथ्वी मैया कहने लगी कि राजा अब तुम ही जाकर न्याय करो कि मुझसे मां कह रही हो या मुझसे अपनी पत्नी कहो। जब ये बात कही तो प्रियव्रत महाराज कहने में समझ नहीं पाया। उसी समय पर पृथ्वी मैया अपने रूप में यहाँ तक की कथा तुम्हारी समझ में आई है? जो माता बहना तुम्हारी कथी समझ में आई कि पृथ्वी मैया आज प्रियव्रत महाराज से कहने लगी कि बताओ आप मुझे मां कह रहे हो या नारी कहो, अपनी पत्नी कहो। अब तो प्रियव्रत महाराज चक्कर में पड़ गए। उसी समय पर प्रियव्रत महाराज कहने लगे री मैया जब मैंने तुझसे मां कहा है तो सुन कि जब तक मैं जा दुनिया में और अपना प्रण निभाऊंगा। और राजा ने संकल्प लियो ना तो मैं पैर जमाऊंगा। आज प्रियव्रत महाराज कहने लगे कि पृथ्वी मां जब मैंने तुझसे मां कहा है तो मैं भी तो वरदान देता हूं, मैं भी तो प्रतिज्ञा करता हूं जब तक जा दुनिया में मैं अपना प्रण निभाऊंगा। और राजा ने संकल्प लियो ना तो पैर जमाऊंगा। जब मैंने तुझसे मां कहा है तो ये भी तेरा पुत्र प्रण करता है कि तो कभी भी पैर अरे मैया मुख से बोल गए बात लगी कछु अच्छी है। और राजा सन्मुख देख रहो ये हरियन मर गया पंछी है।
क्या देखा कि एक हरियल पंछी पड़ा हुआ था, मरा हुआ। मैया मुख से बोल दे, कछु बात लगी नहीं अच्छी है। राजा राजा सन्मुख देख रहे को हरियल मर गया पंछी है। क्या देखा? आज प्रियव्रत महाराज जी ने प्रण किया कि मां, जब मैंने तुझसे मां कहा है तो मैं अपना प्रण अवश्य निभाऊंगा। और क्या देखा कि सामने एक हरियल पक्षी मरा हुआ पड़ा था। जैसी हरियल पक्षी को मरा हुआ देखा, ऐसा ही नहीं, कि मैया मुख से निकल गई और तज दई विवाह की आशा है, और अपने तन को छोड़ दियो हरियल में ले गयो बासा है। आज प्रियव्रत महाराज और मैया मुख से निकल गई, तजे दई विवाह की आशा है, और अपने तन को छोड़ दियो हरियल में ले गयो बासा है। उसी समय पर महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया, और जो हरियल पक्षी मरा हुआ था उसमें प्रवेश हो गए। अरे अपने तन को छोड़ दियो हरियल में ले गयो बासा है। शरीर को छोड़ करके हरियल जो पंछी होता है, आज उस पंछी में महाराज प्रवेश कर गए। पहिया गयो पृथ्वी को बचन, पीरन गयो पृथ्वी को बचियन, पीरन गयो पृथ्वी को बचन, ये हरियल बचन निभाता है।
वचन निभाता है, मेरा मन पृथ्वी को वचन हरियल सब निभाता है। मेरे भागवत श्रोता, आज ये प्रमाण है, तुमने देखा होगा कि हरियल पंछी जिस समय पृथ्वी पर दाना चुगने के लिए आता है तो अपने पैर को पृथ्वी पर नहीं रखता, पैर में लकड़ी लेकर के आएगा और तब पैर को रखेगा। ये वही प्रियव्रत महाराज हरियल पंछी बने। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज पागल लड़ेगा, लड़ेंगे।